हेलो एवरीवन। जय श्री राम सभी को। पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 251 पदों की वैकेंसी के लिए और ट्यूटर्स के लिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट क्या है, कितनी क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कैसे कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो सब सारी चीज़ें हम क्या डिटेल में इस नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जो कि पंडित भागवत दीन दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 17/2/2025 है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए नोटिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो आप फॉर्म इमीडिएट बेसिस पर फिल कर लें अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच होती है तो। इसमें हम बात कर लेते हैं कितने पदों के लिए बेसिकली एप्लीकेशंस यहाँ पर रिलीज की गई है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 38 पदों के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है। तो इसमें दोनों लेवल पर है, सीनियर रेसिडेंट के लेवल पर और नॉन रेसिडेंट के लेवल पर। जैसे कि एनेस्थेसियोलॉजी के लिए, वर्नर प्लास्टिक सर्जरी के लिए, कार्डिक के लिए, कार्डिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी, इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजी, जनरल मेडिसिन ए एंड ई, जनरल सर्जरी। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। और सारी की सारी वैकेंसीज का वाइफर्केशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने होने वाली है और किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी क्या वैकेंसीज दी हुई है। इसमें से कुछ वैकेंसीज हमें क्या है, सीनियर रेसिडेंट या ट्यूटर्स के लिए भी देखने को मिल रही है। ठीक है। जिसमें से 8 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन हमें देखने को मिल रहे हैं और वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसके लिए 1 से लेकर 6 तक 7 तक वैकेंसीज हैं। और बाकी उसमें से एससी के लिए कितनी है, बीसीए के लिए, बीसीबी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से मैच होती है यहाँ पर, हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट से आप जो भी कैंडिडेट हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है, उनके पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का मेडिकल साइंस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से फॉर्म भी फिल करने का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसमें कैरियर वाले सेक्शन पे जाके, स्टूडेंट वाले कॉर्नर पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लें, ये बेसिकली ऑफलाइन वैकेंसी है। ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको फ़िल करना पड़ेगा, फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आपको सारी चीज़ें ऑफलाइन प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसमें है ना जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, पंडित दीनदयाल शर्मा उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक। एप्लीकेशन जो फीस होने वाली है यहाँ पे किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके अनरिजर्व कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस होगी 1000 रुपीज़, और ये आपको डीडी के माध्यम से यहाँ पे देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको बनवाना पड़ेगा। वहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, मतलब रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बेसिकली ध्यान रखिएगा, ओबीसी कैटेगरी उनके लिए ही एलिजिबल है जो हरियाणा के लोकल हैं। अगर हरियाणा के बाहर से ओबीसी कैटेगरी के कोई कैंडिडेट्स हैं या वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग के लिए। मैम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की हम बात करें, सीनियर रेसिडेंट के लिए मेडिकल में एमबीबीएस होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एमसीआई, या एमडी होना चाहिए एमएसडी एनवीएन सब्जेक्ट द कंसर्न में, एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट या सेंट्रल मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये तीनों फॉर्मेलिटीज फुलफिल यहाँ पे होना चाहिए। वहीं ट्यूटर्स के लिए बात करें मेडिकल्स के लिए, तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी होगी जो कि 3 ईयर का टेन्योर्स होगा इसमें। ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर आपको वहाँ पे अगर वैकेंसीज कंटिन्यू होती है तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज फिर आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। पे स्किल्स की हम बात करें तो जो सीनियर रेसिडेंट मेडिकल डेंटल्स होंगे
या डेंटल्स में होंगे उनके लिए 67,700 रुपीज़ प्लस 13,540 रुपये। और इसके अलावा एनपीए प्लस डीए जो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा वो आपको क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलता रहेगा। बाकी जो ट्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो वैकें सैलरी है वो 17,440 रुपये रहेगी प्लस 5,400 रुपये ग्रेड पे आपको मिलेगा। और बाकी जो छोटे मोटे बेनिफिट्स होंगे वो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या है कि एमएससी भी चल जाएगा, इसके लिए एमएससी होना चाहिए बस। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे कि आपने 10th किया है तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको देना पड़ेगा। आपने डिग्री जिस भी फील्ड में की हुई हो वो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर अटेम्प्ट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द वेरियस डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम वो आपको देना पड़ेगा। एमसीआई में आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपको वो देना पड़ेगा। वहीं सर्टिफिकेट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशंस वेयर एप्लीकेबल वो आपको देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको देना पड़ेगा इफ़ यू आर वर्किंग इन एनीवेयर या अदर डिपार्टमेंट्स, तो वो आपको यहाँ एज अ प्रूफ देना पड़ेगा। आपने रिसर्च जो पब्लिश किया हुआ है तो रिसर्च सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। वहीं प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स एट अ कॉन्फ्रेंस वो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स अगर आपने कुछ प्राइज वगैरह विनिंग की हुई है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। कॉलेज कलर सर्टिफिकेट फॉर स्पोर्ट्स अगर वो होगा तो वो आप दे सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपने और भी कोई सर्टिफिकेशंस किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। बाकी ये जो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक कैरियर के लिए क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या वेटेज है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए 50 मार्क्स का एडवांटेजेस यहाँ देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। सेकंड जो कैटेगरी है अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए 17 मार्क्स होंगे। 17 मार्क्स में जैसे कि आपने डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विद द डिस्टिंक्शन के लिए तो 17 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट एमएस एमडी डीएनबी या पीएचडी एक्स्ट्रा है तो 12 मार्क्स इसमें मिलेंगे। या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट सर्किट आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। डिप्लोमा है तो 7 मार्क्स और 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस है तो 6 मार्क्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये वाइफर्केशन है इसका। वहीं एडिशनल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 मार्क्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपने किया हुआ है तो उसमें 5 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसमें भी स्पोर्ट कोटा के लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। वहीं पब्लिकेशंस की बात करें, आपने जो भी रिसर्च की हुई है उसको पब्लिश किया हुआ है तो उसमें आपके 10th मार्क्स मिलने वाले हैं। वो भी उसमें कैटेगरी वाइज हैं 1 2 3, इन तीनों कैटेगरी से आपकी चीज़ें फुलफिल होना चाहिए। बाकी जो लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू होगा आपका 15 मार्क्स का। तो इस तरीके से जो टोटल पेपर है आपका वो होने वाला है 100 मार्क्स का। तो आप इसको 100 मार्क्स को अचीव करके आप अपना यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ये इनका फॉर्म है, बेसिकली ये आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसमें एक आपके पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी और बाकी जो बेसिक डिटेल्स है आपकी वो इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद जो सर्टिफिकेट की हमने लिस्ट बताया हुआ है उस लिस्ट के साथ में आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, वो भी कौन से, सेल्फ अटैच्ड, ठीक है, सेल्फ अटैच्ड आपको करना है और फिर उसके बाद में इनके एड्रेस पर आपको कोरियर कर देना है विद डीडी के साथ में। बाकी इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नॉट ओनली इसी तरीके की जॉब, ऑल इंडिया लेवल की, ठीक है, किस लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब्स की अपडेट आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेगी और हम उसमें आपको गाइड भी करते रहेंगे। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आप जो भी वीडियोस हमारे शेयर करते हैं और सब्सक्राइबर्स वहाँ पे बढ़ते हैं या और भी लोग हमें इस वीडियो को लाइक करते हैं, सो दैट क्या होता है वो हमें मोटिवेशनल का काम करता है, हमें मोटिवेशन देता है और आपका मोटिवेशन ही हमें इस चीज़ के लिए और भी मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके की और भी वीडियोस आपके लिए टाइमली लेके आते रहें। Signing off this session. Thank you so much.